लाल। अच्छा मुरारी लाल जी, क्या परेशानी थी आपको जो यहाँ आपको एडमिट हुए? किस हमें तरीके से चलने में इलाज हुआ बहुत आपका? परेशानी थे। हम्म 10 कदम चले करे बैठ जाए करे। हम्म 10 कदम चले करे बैठ जाए करे। हम्म बहुत ज़्यादा परेशानी। हम डॉक्टर साहब से 4-5 दिन हो गए मिले आन के इनसे। हम्म तो इन्होंने हमसे बताया। हम्म तो 2 दिन तो इन्होंने दवाई दी डॉक्टर साहब ने। हम्म तो 2 दिन के बाद में हमने दवाई से कुछ असर नहीं हुआ। तो हमने आज डॉक्टर साहब ने हम आए तो इन्होंने ऑपरेशन के टाइम बताया। हम्म पहले ही कह दिया ऑपरेशन का है। मैं देखता हूँ 2 दिन की दवाई खाने के बाद तो मैं बताऊँगा। हम्म तो ऑपरेशन इन्होंने बहुत बढ़िया करा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए थे इसको दिखाने के लिए? मैं मुर्दाबाद भी रहा। हम्म संबल भी डॉक्टर सारी के हम्म नकाशे में डॉक्टर बन के आए वो। हम्म उनके पास मैंने 3 महीने इलाज कराया। हम्म ठीक। कई जगह मैंने इलाज कराया। छोटे मोटे डॉक्टरों से भी कराया। वो जो हासिल यहाँ से हुआ है ऑपरेशन से वो मुझे कहीं से ना हुआ। ठीक है। जो ये पीसी का अपने प्रोग्राम रखा है, क्या है ये? जी, पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। डॉक्टर अदनान है। मैंने MBBS MS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। मैंने यहाँ पे एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन ज्वाइन किया। और कल हमने संबल का पहला स्पाइन सर्जरी ऑपरेट की है। जो पेशेंट को स्पाइन में बहुत दिक्कत थी और कई जगह दिखा चुका था, लेकिन संबल में ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहाँ पर स्पाइन ऑपरेट की जा सके। तो हमने उस पेशेंट को अपने पास एडमिट किया आयुष्मान भारत की योजना के अंदर और उसका स्पाइन ऑपरेट किया। उसके साथ साथ जो कि बहुत एडवांस सर्जरी है, पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन भी किया साथ में। और पेशेंट बहुत अच्छा है और रिकवर कर रहा है। ICU में एडमिट है फिलहाल। अब तक कितने ऑपरेशन इस अस्पताल में हो चुके हैं? इस अस्पताल में हड्डी के रोज़ 3 से 4 ऑपरेशन होते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा जनरल सर्जरी के कंसल्टेंट डॉक्टर सरताज है, ये जिनके 5-6 ऑपरेशन भी रहते हैं। डॉक्टर प्रत्युषा हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी, ये सिजेरियन और हिस्टेक्टमी और बाकी रिलेटेड सर्जरीज जिनके 5-6 ये भी करते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक यहाँ ऑपरेशन नहीं होते थे, ये पहली ऐसी सुविधा है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के जो मरीज मुरादाबाद जाते थे, दिल्ली वगैरह जाते थे? क्योंकि स्पाइन जैसी क्रिटिकल और एक बहुत ही स्टेलाइज OT चाहिए होती है स्पाइन को ऑपरेट करने के लिए, जो कि संबल में होना बहुत मुश्किल है। ये हमारी OT जो हसीना बेगम हॉस्पिटल में OT है, वो 2 मॉडुलर OT है हमारे पास। मॉडुलर OT संबल में तो छोड़िए, मुरादाबाद के आसपास भी नहीं मिलेगी। इवन अलीगढ़ से मैंने अभी तालीम ली है, वहाँ पे भी मॉडुलर OT नहीं थी। तो मॉडुलर OT में ही इस तरह के केसेस किए जाते हैं जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत लो हो जाता है। तो ये 2 OT हमारे पास है, इस वजह से हमने ऑपरेशन किया। प्लस हमारे पास ICU बैकअप 22 बेड का ICU बैकअप है हमारे पास, प्लस वेंटी है हमारे पास। तो इस सब फैसिलिटीज़ के साथ ही ऐसी सर्जरी पॉसिबल है, जो फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। कैसा लग रहा है इसको डील करने के बाद में, किस तरह से आपने इसको कोऑपरेट किया पूरे केसेस मुझे को? बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अब संबल के पेशेंट्स को और आसपास के मरीजों को यहाँ से कहीं दूर नहीं भागना पड़ेगा अच्छी सर्जरी कराने के लिए। सारी फैसिलिटीज़ हम अंडर वन रूफ अवेलेबल करा रहे हैं पेशेंट्स को। पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इस पेशेंट बहुत पहले से बहुत बेटर है। जिस चीज़ के लिए वो हमारे पास भर्ती हुआ था, उस तकलीफ से उसको बहुत राहत है और पेशेंट इज रिकवरिंग वेरी वेल। हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से केस हैं कि वो दिल्ली जाते हैं यहाँ से मरीज, उनके लिए आपने यहाँ क्या सुविधा कर रखी है अस्पताल में? पेशेंट्स जो दिल्ली यहाँ से जाते हैं, पहली चीज़ तो उनको लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ दिल्ली में अवेलेबल है वो हम यहाँ अवेलेबल करा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, पेशेंट को हमें रिजल्ट बेस्ड ओरिएंटेशन कराना है कि आपको जितने भी केसेस, जितने भी परेशानी आपको हैं, वो सारी की सारा समाधान हम आपको अपने अस्पताल में अवेलेबल करा रहे हैं। हमारे पास एक मल्टी स्पेशलिटी टीम अवेलेबल है। हमारे पास 5 कंसल्टेंट्स हैं, प्लस DM कार्डियो डॉक्टर अमित आते हैं हमारे पास सर्जरी को, वो दिल के सारे मरीजों का इलाज करते हैं। और बहुत जल्द यहाँ पर न्यूरोसर्जन ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके लिए 3rd फ्लोर पर सेठ कासिम ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। बहुत जल्द यहाँ पर 2 सुपर स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल रहेंगे।